अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का हमें यकीनन आजकल के दौर में बहुत फ़ायदा है कि जहां पर हम कुछ भी एंटर करें हमारी उसके हवाले से मालूमात सामने आ जाती हैं, मगर इसके बहुत सारे नुकसानात भी हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अभी हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक फैला हुआ है जिसको कोरोना वायरस कहा जा रहा है। उस कोरोना वायरस की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया में तो हलाकतें हो ही रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी हर रोज़ हर गुजरते रोज़ के साथ नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं अमवात के। मगर ऐसी सूरत में भी हमें उन व्हाट्सएप मैसेजेस पर ज़्यादा यकीन है जिनमें कहा जाता है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक एजेंडा है, ये सिर्फ एक साजिश है। तो हम कोशिश करेंगे कि अस्पताल में जाएं और अस्पताल में जाके लवाहिकीन से बात करें कि उनके प्यारे जो ज़ेरे इलाज हैं उनकी हालत कैसी थी जब वो उनको यहाँ पर लेके आए और इस वक्त क्या हालत है उनकी, ताकि ये जो अफवाहें हैं ये कुछ हद तक दम तोड़ सकें। और कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर्स की राय भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ फेक और वायरल हो जाती हैं वीडियोज़ इस हवाले से कि जी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं, शायद उनको मारा जा रहा है, कोई होम्योपैथिक बना हुआ है कि आप ये खाएं ये पिएं तो आपका इलाज हो जाएगा। इनमें कितनी सदाकत है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मेयो अस्पताल में, आइए चलते हैं। तो इस वक्त हम मेयो अस्पताल लाहौर में मौजूद हैं और कुछ लवाहिकीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जो प्यारे यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं उनका किस तरीके से इलाज हो रहा है। और जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि कोरोना नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, या कोरोना एक साजिश है, या कोरोना से लोगों को मारने की साजिश है, इस पर आप कितना यकीन करते हैं? सर, कोरोना नाम है सर जी, ये बीमारी है, वबा है। ये मेरे दादा अबू अंदर आईसीयू में एडमिट हैं, ठीक है। और ये जो वबाएँ फैलाई जा रही हैं ना कि इस तरह से देखभाल नहीं हो रही, बहुत अच्छी अंदर देखभाल हो रही है। डॉक्टर्स घंटे घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, जिस तरह से भी उनको समझ में आता है सर, वो जाके पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं। जनाब, ये मैं आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी हिफाजत करें, देखभाल करें, सैनिटाइज़र करें, हाथ बार बार धोएं और कपड़े 9 घंटे से ज़्यादा ना पहने, नहाएं और उसके बाद जनाब मास्क पहन के रखें, सर्जिकल मास्क पहन के रखें, अगर वो नहीं मिलता तो कपड़े वाला पहन के रखें, मास्क डेली यकीनन, यानी ये वबा यकीनन है, वायरस है। और इसीलिए अस्पताल आप हमारे आके देखें, यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है, जिनका ऑक्सीजन के बगैर इस वक्त गुजारा नहीं है। आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर की अभी तलाश है। मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं जी कि वायरस नहीं है, और इस वजह से होता क्या है कि एक मरीज़ अस्पताल नहीं जाता डर के मारे कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ ना हुआ तो मुझे कुछ कर ना दिया जाए वहाँ पर। ये बिल्कुल गलत बात है। जौन सा है ना, ऐसे मरीज़ अपने आप को खुद जौन सा है ना मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करता है, उसके साथ घर वाले। ऐसी कोई बात नहीं है। हम मरीज़ों से यही कहेंगे कि आप आएँ, आप अपने घर के पास डॉक्टर से रुजू करें। आपको ऐसा कोई मसला वगैरह पेश आए, आप ऐसे ना करें कि घर में बैठे रहें और बगैर मेडिसन के जो है अपने आप को अपना ठीक करने की कोशिश करें। ऐसा कोई नहीं, आप डॉक्टर से रुजू करें, हॉस्पिटल आएँ। ऐसी कोई जौन सा है गलत बात नहीं है कि इंजेक्शन वगैरह लगा के जो पेशेंट ऐसी डेथ हो जाती है। ऐसी ये वो लोग हैं जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं जिनके प्यारे इस वक्त ज़ेरे इलाज है, उनका इलाज अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और बजाय इसके कि आप खुद ही अपना इलाज घर पर करने लग जाएं और इन चीज़ों को देखते हुए, इन वायरल फेक वीडियोस को देखते हुए, बयानात को देखते हुए कि खुदा ना ख्वास्ता अस्पतालों में क्या किया जा रहा है लोगों के साथ, बजाय इसके कि आपका पेशेंट जो कि अभी इसकी हालत इतनी ख़राब नहीं हुई है, वो क्रिटिकल हालत में पहुंचे, फिर आप अस्पताल लेके आएँ। इससे पहले आप अपने मरीज़ को हॉस्पिटल लेके आएँ ताकि उसका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे इनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है और किस तरीके से उनकी देखभाल की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है। जो लोगों ने कहा है कि यहाँ ला रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब गलत है। कोरोना क्या है, ये एक अल्लाह की तरफ से समझो मौत है। अगर जिसको आनी है, जिसको नहीं आनी वो नहीं आनी, और कोई डर खौफ नहीं है। यहाँ से लोग 20-20, 22-22 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, पर वो अल्लाह की आस पे बैठे हुए हैं। यकीनन अल्लाह की आस में बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, आमीन। और ये जो इस तरह से अफवाहें फैला दी जाती हैं, हम भी सुनी सुनाई बातें कर रहे थे जब हम आए ना, तो ये सब गलत है, अफवाहें हैं।
कुछ नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है और इलाज कर रहे हैं, अच्छा कर अच्छा, रहे हैं। बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे, हमारी बात भी बल्कि एक शख्स हुई जिन्होंने कहा कि हम भी इस चीज़ का शिकार हुए थे, हमने कहा पता नहीं खुदा ना खासा अस्पताल लेके जाएंगे तो क्या कर देंगे हमारे पेशेंट के साथ। आपके साथ भी क्या पहले ऐसा, आप भी डरे इस बात से? नहीं, मैं शालीमार गए थे, शालीमार वालों ने हमें भेजा, मेरे यहाँ हिम्मत हार गए थे। मैंने कहा नहीं, हम टेस्ट करवाएंगे, अगर होगा तो यहाँ इलाज होगा, क्योंकि यहाँ मेयो में और सर्विस में इसका इलाज है और कहीं नहीं है। ठीक है, यकीनन इनके साथ भी यही हुआ, लेकिन इन्होंने ऐसी किसी अफवाह पे कान नहीं धरे। उन्होंने कोशिश ये की कि अस्पताल लाया जाए ताकि मरीज़ का बर वक्त इलाज हो, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ों पर यकीन करेंगे तो हमारे पेशेंट की, हमारे मरीज़ की, हमारे प्यारे की जो हालत है वो क्रिटिकल हो सकती है। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी, इस वक्त कैसा इलाज हो रहा है कोरोना वायरस? इलाज हो रहा है इधर, 4 दिन हो गए इधर फंसा के बैठाया हुआ है। आए थे टेस्ट करवाने वास्ते, उन्होंने भेजा था शालीमार अस्पताल वालों ने, इन्होंने फंसा दिया यहाँ और हमारे फंसा दिया, आगे ना अंदर मिलने जाने देते, ना लेना ना देना। अभी आपका कौन है यहाँ पे? अस्पतालों का भाई, हमारे मरीज को हमारे वापस दे दे, हम लेकर चले जाते हैं घर। नहीं, आप ये नहीं चाहते कि अगर उसका अंदर इलाज हो रहा है अच्छे तरीके से? कोई इलाज लूज नहीं हो रहा, हमारा मरीज दे दे, हम ले जाए। चाचा जी, ऐसा आपको क्यों लगता है कि इलाज नहीं हो रहा? आपको बताते नहीं है वो कि क्या इलाज कर रहे हैं हम? अंदर रो रहे हैं, हम बाहर रो रहे हैं बैठे हुए, सिर्फ टेस्ट वो उधर ले गए थे टेस्ट कराने का, किलो जी एयरपोर्टों ने कह देते थे, उन्होंने तो यहाँ पे शालीमार वालों ने यहाँ भेजा था, उन्होंने यहाँ पे दाखिल कर दी। लो जी। अच्छा, आप बताएं, क्या उम्र है अभी जो आपका पेशेंट यहाँ पे है, क्या उसकी कंडीशन क्या है, डॉक्टर्स का क्या कहना है अभी? जी, डॉक्टरों ने कहना है, सब अपना अपना काम सीधा करन रहे हैं, पाकिस्तान से जो हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अभी भी यहाँ पर ये लगता है कि अंदर हमारा जो मरीज़ है, वो जिसको हम आइसोलेशन वार्ड कहते हैं, जिसके पास यकीनन हम किसी दूसरे पेशेंट को नहीं जाने देते, वो कैसे हम उसको किसी दूसरे शख्स के पास आने दे सकते हैं? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। बजाय इसके कि वो हो, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा और वो तंदुरुस्त हो के हमारी दुआ है। और यकीनन अस्पतालों में बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर लवाहिकीन कह रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सेहतमंद हमारे प्यारे के साथ अब घर वापस आ रहे हैं। इस तरह के भी लोग मौजूद हैं। कुछ मज़ीद यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके प्यारे का, उनके मरीज़ का इलाज यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आपके भी पेशेंट हैं यहाँ पे इस वक्त? जी भाई, मेरी वालदा हैं। उनकी अभी किस तरह से केयर कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और कब आप उनको यहाँ पर लेके आए? उनकी तब हालत कैसी थी, तबीयत कैसी थी? जी काफ़ी सीरियस थी, उनका कोरोना का लेकिन मसला नहीं था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिन से हम इधर हैं, तो अब काफ़ी बेहतर है। अब तबीयत काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। काफ़ी बेहतर है। तो ये जो लोग टीवी पे, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं और कंप्यूटर पे, मोबाइल्स पे, इस तरह के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं और कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये तो सिर्फ साजिश है। अब आपने बताया कि आपकी वालिदा माशाल्लाह सेहतियाब हो रही हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम भी पहले ये सोचते थे, हमें भी ये अफवाहें सुनने को मिल रही थी, लेकिन हम जब इधर आए हैं हमने भी डॉक्टर के सामने ही बात की है कि हमारी वालदा को आपकी मेहरबानी, हम सुन रहे हैं कि इंजेक्शन वगैरह ना कोई लगा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम भी इंसान हैं, हमारे भी वालिदैन हैं, ठीक है, हम आपके मरीज़ का अच्छी तरह इंशाल्लाह ख्याल करेंगे, जैसे भी हो सका हम बचाने की कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह ताला की जो रज़ा है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। और हम 13 दिन से इधर हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा, तो जो घरों में है कि वो आएँ और अपने मरीज़ का इलाज करवाएं। और कोई गफलत ना बरतें, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि गफलत ना बरतें और इस तरह की कोई चीज़ ना करें कि आपका जो पेशेंट, आपका जो प्यारा है, उसकी हालत मज़ीद ख़राब होती जाए। कुछ मज़ीद हमारे साथ यहाँ पे हैं मौजूद लोग, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके यहाँ पे कौन है अभी ज़र इलाज? मामा है। उनकी तबीयत अभी कैसी है, और जब आप लेके आए थे तब उनकी तबीयत कैसी थी? और तब उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस थी, लेकिन अब उनकी कंडीशन बेहतर है। तब उन्हें झटकों का मसला था, तो हम लेके आए हैं, उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो कोरोना की रिपोर्ट भी किया है, नेगेटिव आई है, उन्हें कोरोना का कोई मसला नहीं है। कह रहे हैं कि उनका सांस ठीक होता है ना, फिर हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, सांस ठीक होगा तो डिस्चार्ज कर देंगे। रिपोर्ट अभी नेगेटिव आ गई है? जी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि आपकी वालिदा जल्द अज जल्द सेहतियाब हों और ताकि आप उनके साथ अपने घर जाएं। और मैं अगेन यही कहूँगा कि वो लोग जो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है, गफलत ना बरतें, क्योंकि आपकी गफलत की वजह से आपके प्यारे की जो जान है वो ख़तरे में पड़ सकती है। कुछ मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करें एक ब्रेक के बाद।
तो घर पर बैठकर सोशल मीडिया की ख़बरों पर यकीन करना बहुत आसान है और उस पर तबसरा करना, अपनी राय देना भी बहुत आसान है, मगर जो लोग इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं, उनके प्यारे यहाँ पर दाखिल हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इलाज हो रहा है और क्या फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं। और ये जो अफवाहें गर्दिश करते हैं कि खुदा ना खास्ता क्या उनके मरीज़ों के साथ कर दिया जाता है, इसमें कितनी सदाकत है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाइए कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में एक सेहत का एक मसला, एक वबा जो है फूट पड़ी है और उससे निमटने की, उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में इस तरह की जो मैसेजेस वायरल हो जाते हैं, वीडियोस वायरल हो जाती हैं कि जी ये ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और कोई कहता है कि कोरोना के नाम पर लोगों को टीके लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कोरोना असल में एक बीमारी है और एक वायरस है जो हमारे मुल्क में इस वक्त फैला हुआ है, बल्कि तमाम दुनिया में। मगर अगर आप इस हवाले से हॉस्पिटलों का मामला पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं और ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है जिससे आप ये महसूस करें कि आपके जो हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो किसी किस्म का कोई टीका या किसी किस्म की कोई मौत के लिए मामलात ऐसा बनाए। चूँकि अल्लाह ताला ने ना उनको एक ईमान दिया है और उस ईमान के साथ वो ज़िम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उसमें हमारे पेशेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी किसी भी तमाम ट्रीटमेंट उनको अच्छे तरीके से दी जा रही हैं, ज़िम्मेदारी से दी जा रही हैं। और वायरस के लिए अगर वो आपको किसी मास्क का, किसी सैनिटाइज़र का कहते हैं तो वो आपके फ़ायदे के लिए कहते हैं, तो उसमें मेरा ख़्याल है कि आप भी महफूज हैं, आपका मरीज़ भी महफूज है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर्स जो हैं वो किसी किस्म की गैर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर हम लोगों को जो है ना ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, मरीज़ के साथ एक मरीज़ रखना और उसके साथ अंदर ज़्यादा मरीज़ों को ना भेजना, ये उनकी एक मजबूरी है कि वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कि आपके किसी मरीज़ को वायरस है तो अल्लाह ताला दूर करने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी निस्तो नाबूद हो जाएगी इंशाल्लाह ये सारी दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा हमें मुखलिस होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें ईमानदारी से चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें एहतियात की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। लेकिन ये जो लोग हैं जो क्या आके कह देते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता लोगों को मारा जा रहा है, गलत टीके लगाए जा रहे हैं, फिर उनका भी हमें कुछ करने की ज़रूरत है। ये भी यकीनन एक सवालिया निशान है हमारी साइबर क्राइम विंग पर भी कि उन लोगों का करते क्या है। मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन तमाम लोग परेशान हैं इस वक्त इस वायरस की वजह से और हर जगह हम कारोबार की बात करें वहाँ पर परेशानी का सामना है। हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन पर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। लेकिन फिर कुछ लोग आकर सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह जो है वो फैला देते हैं कि कोई कहता है कोरोना है ही नहीं, कोई कहता है कोरोना कोई साजिश है, कोई कहता है कोरोना के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ पर आकर लोगों को देखें, हाल देखें, फिर पता चलेगा इन लोगों को। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, अगर ये ओनली इन पाकिस्तान होता फिर तो हमारे ज़रूर इसमें ये ओवरऑल द ग्लोब यानी ये छाया हुआ है, हर तरफ इस टाइम इस किस्म की चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता पहले ही डॉक्टर्स एक अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं और हम उनको इस किस्म से ब्लेम करें। मेरा भी पेशेंट है यहाँ पे और माशाल्लाह से उसकी डे बाय डे रिकवरी हो रही है, तो मैं तो इस तरह का कुछ भी नहीं समझता। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो उससे क्या मिलेगा, मैं इसको आई थिंक यकीनन मैं भी यही जानना चाह रहा था। मुझे भी ये जानना है कि जो लोग कहते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता लोगों को टीके लगा के मार देते हैं और उसके बाद उनकी बॉडीज़ को अमेरिका भेज देते हैं और उसके एवज़ उनको पता नहीं कितने हज़ार डॉलर मिलते हैं, क्यों देगा कोई हमें? एक कोई आइंस्टाइन का दिमाग है हमारे पास, क्या मिलेगा क्या उन्हें? एक्चुअली अगर आप देखें अमेरिका की अपनी मईशियत जो है, इकॉनमी, वो बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो गई है। कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका सारों को, पूरी दुनिया को मरने पे इतने डॉलर्स दे रहा हो? सिर्फ ये इस चीज़ को सोच लिया जाए तो मेरे ख्याल है आंसर मिल जाएगा। मेरा ख्याल है यकीनन इसका जवाब जो है वो कॉमन सेंस में है। इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा कोई तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है कि एक मुल्क जिसकी अपनी मईशत जो है वो नीचे जा चुकी है, वो किसी के मरने पे किसी को पैसे क्यों देगा? इसमें फ़ायदा किसी का क्या हो रहा है? मज़ीद कुछ लोग हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मेरे वाले साहब इधर मरीज़ है, वो पेशेंट है, उनका इलाज माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हमें डॉक्टर को सपोर्ट करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये गलत बातें फैला के लोगों का खौफ और खौफो हरास नहीं फैलाना चाहिए। डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ जो अमला है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो हमारे इस वक्त मुजाहिद है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनको शाबाश देनी चाहिए ताकि लोगों के दिलों से ये खौफ निकले। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत है, बहुत अच्छे तरीके से
बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इलाज करें। और मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी जान इस वक्त दाव पर लगा कर आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो अगर आप ये करेंगे कि इस तरह के आप अफवाहों पर यकीन करेंगे तो आप उनकी भी हौसला शिकनी करेंगे। और उन शहीदों को, वो हमारे डॉक्टर्स और हमारे इवन के जो हमारी जो पुलिस अफसरान हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं इस पेंडेमिक में भी, उनकी जिनकी जान जा रही है, उन शहीदों की खुदा ना खास्ता आप बेइज्जती कर रही है कह के कि इस नाम की कोई चीज़ नहीं है और खुदा ना खास्ता ये डॉक्टर जो है लोगों को मार करते हैं, डॉक्टर को सलाम करते हैं। बिल्कुल हमें सलाम करना भी चाहिए। डॉक्टर को, पुलिस को, फौज को, जो जो इस वबा में हमारे साथ लड़े, हमारे लिए लड़े, हम उनको सलाम पेश करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लोग इस तरह की बातें, अफवाहों को आगे फैला देते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो लाजमी होनी चाहिए क्योंकि मेरे 2 पेशेंट इधर आए हैं, माशाल्लाह दोनों इस टाइम रिकवर हैं। मैं अभी रिपोर्ट लेने में नेगेटिव आई है, एक 15 दिन रहे हैं, एक 19 दिन रहे हैं, माशाल्लाह दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये डॉक्टरों की वजह से ये हमें इनको सपोर्ट करनी है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं ना जो गलत बातें, उनको पकड़ के अंदर सजाएं देनी चाहिए ताकि लोगों के दिलों से खौफ निकले। वो ये जो बातें इस तरह की वायरल हो रही हैं कि जी कोरोना के पेशेंट को टिके लगाते हैं और उसके बाद इतने डॉलर मिलते हैं, क्यों कोई डॉलर देगा? देखिए, ऐसा होना होता तो आम रूटीन से सारा मामला ना चलता, ठीक है ना। कोई एहतजाज होता, धरने होते, कोई मसला 100 तरह का मसला मसाइल होता, क्यों ऐसा कोई करेगा? पूरी दुनिया में ऐसा फैला हुआ है जैसा कि वायरस, तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह ताला माफ करे। ऐसा खेल रहे हैं तो वो क्यों ऐसा करेंगे? शहीद हो रहे हैं, इतने डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, इतने और जो मुलाजम है, जो इनका अमला है, वो बेचारे शहीद हो रहे हैं। हमें तो उनके साथ अफसोस और दुख के साथ अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो तो मर मुझा, हम फुल सलाम करते हैं सारे डॉक्टर्स को, अपने हमारे जो पुलिस वाले फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। आप मीडिया को जो हमारी आवाज़ पहुंचाएं, दुनिया को बताएं, लोगों को बताएं कि ऐसी बातों पे ध्यान मत दें, आकर इलाज करें, छुपे ना, एहतियात करें, इलाज करवाएं। ये एक इन्होंने बहुत अच्छी बात की है यहाँ पे, और हो भी ऐसे ही रहा है कि लोग हैं वो घरों से निकल नहीं रहे इन अफवाहों की वजह से कि पता नहीं ना जाने हम अस्पताल में जाएंगे। अच्छा, अभी पहले नहीं आ रहे थे हॉस्पिटल? हम बिल्कुल नहीं आ रहे, 10-12 दिन हो गए। हम कभी प्राइवेट किसी से जगह ले जाते, बताए चोरी छुपके ताकि किसी को पता ना चल जाए कि इनको ये है। लेकिन आखिर सबका हाल इधर ही आकर निकलता। अब हम आखिर इधर उधर खज्जल ख़राब होकर आखिर हमारे पास यही हाल था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपकी जो आप फेक चीज़ें जिनका कोई, जिस बारे में कोई तस्दीक नहीं होती, वो आप वायरल कर देते हैं, उसकी वजह से परेशानी लोगों को होती है कि वो उनका मरीज़ जो है वो आखिरी स्टेज पे उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके मरीज़ का इलाज बेहतर तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मरीज़ टीके भी नहीं लगवा रहे, वो भी कहते हैं हम मर जाएंगे। मेरे हस्बैंड है इधर, उनको कल इंजेक्शन लगा, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन वो घबरा गए कि शायद उन्होंने मुझे टीका लगा दिया। उन्होंने रोते रोते हमें फ़ोन किया कि उन्होंने मुझे टीका लगा दिया, मैं मर गया हूँ, मुझे आकर लाश ले जाओ। हम लोगों ने वहीं से एम्बुलेंस करवाई, हम लोग इधर भागे आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब झूठ है। आज 10 दिन हो गए मेरे हस्बैंड को यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मरीज़ों को भी डरा रहे हैं, मरीज़ इंजेक्शन भी नहीं लगवा रहे। हम भी इधर रोते रोते उनको छोड़ के गए हैं, हमें भी नहीं पता था हम वापस इनको लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हमारा उनके साथ रब्ता भी है और ये लोग बहुत अच्छे हैं। हम डॉक्टरों को सलाम करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। म्यू हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और हमें कल टेंशन थी, लेकिन अब हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि आपके प्यारे जल्द सेहतयाब। कल अगर ऐसा कुछ हो जाता तो कल ही हो जाना था, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो बचा रहे हैं। अल्लाह करे कि आपके जो पेशेंट है वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। और होगा क्या, आप जो इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे, वही बात कि जिस पर गुजरती है, जिस पर बीतती है, उसी को अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की अफवाहें बग़ैर सोचे समझे फैलाएंगे तो होगा ये कि वो लोग डर जाएंगे जिनके प्यारे इस वक्त बीमार हैं, और वो अस्पताल ले जाने में देर कर देंगे और उनकी जान जा सकती है सिर्फ आपकी इस फेक इन्फॉर्मेशन की वजह से। मज़ीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम एक पेंडेमिक से गुजरे हैं जहाँ पर हमें यकीनन बहुत सी मुश्किलात का सामना है। आए दिन हम देखते हैं बहुत सारी अमवात हो रही हैं, मगर एक दूसरा बड़ा पेंडेमिक हमें फेक न्यूज़ का भी, उसका भी सामना है, क्योंकि हम देखते हैं कि 100 अवेयरनेस कैंपेन्स एक तरफ और कोई एक जाली खबर सामने आ जाती है या एक जाली बयान या वीडियो के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो सारी कैंपेन्स जो हैं वो बेअसर दिखाई देती हैं। इसी वजह से आज हमने सोचा कि क्यों ना एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन जानने की कोशिश करें, क्योंकि एक तासुर बहुत आम है कि आप अगर हस्पताल में लेकर अपने मरीज़ को जाएंगे तो पता नहीं वहाँ पर उसके साथ क्या कर दिया जाएगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेयो हॉस्पिटल में ही, और यहाँ पर फोकल पर्सन फॉर कोरोना
डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप इतने अपनी बिजी रूटीन में से भी अवेयरनेस के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए हमें वक्त दे रहे हैं। ये जो सारी व्हाट्सएप मैसेजेस गर्दिश करने लग जाते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, या हॉस्पिटल में खुदा ना ख्वास्ता लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं और फिर वो बॉडी अमेरिका भेजी जाती है और वहाँ से पैसे मिल जाते हैं, तो आप प्लीज़ इस हवाले से लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि क्या प्रोसीजर है, किस कब आते हैं पेशेंट्स, आप उनको किस तरह से यहाँ पे डील करते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो ये बात कि जहाँ तक लोगों का ये कहना कि यहाँ लोगों को हम इंजेक्शन लगाते हैं और उनकी डेड बॉडी बेची जाती है, किसी मीडिया पे चला है 4 से 5 लाख तक डेड बॉडीज़ ही बिक जाती हैं, तो ऐसा ये बिल्कुल ही गलत है, गैर इंसानी ऐसी चीज़ें हैं। डॉक्टर्स कभी भी ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होते, ना हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, लोगों का ये कहना है कि आए पेशेंट्स की डेथ हो गई, अभी तो हमारा पेशेंट ठीक था, कॉन्शियस था, ओरिएंटेड था, अभी बातें कर रहा था, हमने खुद बात की, जूस पी रहा था, बैठा था। देखिए, कोरोना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक चीज़ जो देखने में आती है वो ये है कि पेशेंट्स के वाइटल्स ठीक होते हैं। वाइटल्स में 4 चीज़ें हैं। कोई भी पेशेंट के अटेंडेंट हमारे पास पूछने आते हैं, जी आप हमारे मरीज़ की क्या कंडीशन है, हम उन्हें 4 चीज़ें ब्रीफ़ करते हैं। ज़िंदगी के 4 इम्पॉर्टेंट, जहाँ से ज़िंदगी के इम्कानात का पता चल रहा है। नब्ज़ की रफ्तार, पल्स जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, और सांस की रफ्तार या खून में ऑक्सीजन का लेवल। ठीक है, इन 4 चीज़ों से हम असेस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा होता है, नब्ज़ की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ होने को हो सकती है, जिसको लोग अमूमन इतनी अहमियत यहाँ पे लोग नहीं दे रहे होते हैं अहमियत, और टेम्परेचर को भी लोग इतनी, आम बुखार को इतनी की अहमियत नहीं देते, खैर है जी बुखार ही है। और सैचुरेशन जब उनको बताई जाती है, वो उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि 10 लीटर ऑक्सीजन पे बंदा मेंटेन कर रहा है जी, 90% तो ये क्रिटिकल है नहीं है, हम बता भी रहे हैं क्रिटिकल है, लेकिन मरीज़ उनका क्योंकि कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बस एक मास्क की वजह से वो बैठा हुआ है, तो दे फील कर जी ठीक है, बट इट्स नॉट। वो अभी उससे बात करते हैं, टेलीफोन पेशेंट के पास होता है, अभी वो ठीक है जी, बस थोड़ा जी साह चढ़ रहा है और कुछ नहीं जी, मैं ठीक हूँ। वो भी मुतमईन होते हैं। घंटे बाद अगर वही बंदा जो कि ऑलरेडी क्रिटिकल है, वो जब उसकी वजह से और सांस उसकी बिगड़ती है, खुदा ना खासा अगले 1 आध 2 घंटे में उसकी डेथ होती है फॉर सम रीज़न, तो लोग उसको कंसीडर करते हैं जी ये कुछ इन्होंने किया है। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसकी अपनी कंडीशन ऐसी है जो कि उसको उस तरफ लेके जाती है। इन चीज़ों की वजह से कुछ बना, फिर कुछ हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चली जिस पे लोग बिलीव कर लेते हैं और अंधाधुंध बिलीव कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी में पेशेंट असेस होता है, फिर 2 तरह से कैटेगराइज हो जाता है। एक वो पेशेंट जो घर से कंफर्म रिपोर्ट लेके आता है कोरोना की, वो तो डेफिनेट कोरोना वार्ड में आ जाता है। दूसरा वो जिसकी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, सांस ख़राब है या सांस से रिलेटेड कोई इशू है, ऐसे मरीज़ उनके एक्सरे किए जाते हैं। एक्सरे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, खून की सैचुरेशन में अगर उसकी कमी है, तो तब हम उसको एडमिट करते हैं एज अ सस्पेक्टेड केस, ठीक है, मशकूक शुबा जिस पे हो गया, ठीक है। अब उसका सैंपल PCR का चला जाता है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन उसकी होती हैं। सैंपल PCR का कंफर्म आ जाए तो वो कंफर्म लेबल हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ उसके एक्सरे साइंस और उसकी अलामात के तौर पर उसको जो भी इलाज की ज़रूरत होती है, इलाज किया जाता है। मरीज़ों को 2 अलहदा कैटेगरीज में रखा जाता है। कोरोना के जो कंफर्म केसेस हैं उनकी अलहदा वार्ड्स हैं, ठीक है। सस्पेक्टेड मरीज़ों की अलहदा वार्ड्स हैं, उनको हम मिक्स भी नहीं करते, ठीक है। जैसे ही इनका स्टेटस जब तब्दील होता है, पेशेंट पॉजिटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव वार्ड में भेज देते हैं। अच्छा, ये भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे और हम अपने नाज़रीन को ये भी क्लैरिफाई कर दें कि खुदा ना ख्वास्ता इस तरह की जो बातें जिन पे आप यकीन भी कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स जिनकी जान जा रही है और सिर्फ इसी वजह से, कोरोना की वजह से वो यहाँ पे लोगों की देखभाल के लिए मौजूद हैं, उनका इलाज करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कोई वैक्सीन अभी मौजूद नहीं है, मगर उनको यहाँ पर PPEs मिल रही हैं, किट्स मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, वो यहाँ पर मौजूद है ताकि आप लोगों की जान बचाई जा सके। और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो भी बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स हाथ धो बैठे हैं। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपने जिस तरह से कहा कि कुछ मरीज़ होते हैं जो कि बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ होते हैं जिनकी हालत क्रिटिकल बताई जाती है, तो फिर उनके इलाज के लिए जिनको क्रिटिकल कंडीशन होती है जिनकी, उसके क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी अवेयर करें। देखिए, अब जो करंट सिचुएशन है, हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि एडमिट ही वो हो रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकियों को होम आइसोलेशन की इजाज़त है, ठीक है। अब इस वक्त अगर करंट पोजीशन देखें, हमारे पास अब पिछले 2 दिनों से कुछ अल्लाह का शुक्र है बेहतरी आई है।
190 पेशेंट इस वक्त करंटली एडमिटेड हैं। उनमें से 110 पेशेंट ऐसे हैं जो कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हैं, जिनको कि हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कम से कम 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन पे वो अपना सांस मेंटेन कर पा रहे हैं। और 45 से 50 के दरमियान पेशेंट ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर की सपोर्ट पर हैं। तो इन 190 में से 160 पेशेंट ऐसे हैं जो कि विद हाई फ्लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उनको शदीद ज़रूरत है। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास, अब हमारा नॉर्मली HDU बेड म्यो में 300 नहीं है, लेकिन अब इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमने इंक्रीज़ करके उसको 300 तक पहुंचाया। यहाँ पे हर वक्त स्टाफ अवेलेबल है, स्टाफ नर्सिस हैं, 12 उनको देखा जाता है, डॉक्टर्स के 12 विज़िट होते हैं, कंसल्टेंट्स के विज़िट होते हैं, पल्मोनोलॉजी जो चेस्ट के डॉक्टर हैं वो, नॉर्मल मेडिकल के फिजिशियन वो। इन शॉर्ट ये है कि सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो आके पेशेंट्स को देखते हैं, असेस करते हैं, उनका इलाज उसके अकॉर्डिंगली चलता है। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं, जिसने तुमने शुरू में बात की कि फ़ेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर हमारी आवाम बहुत जल्दी यकीन भी कर लेती है। जैसे हम रिसेंटली देखा, एक नर्स बनी खातून, उसने ओवरऑल पहन लिया और उसने वीडियो टिकटॉक पर वायरल कर दी कि जी यहाँ पे लोगों को टीके लगाए जाते हैं, अस्पतालों में लोगों को मारा जाता है। और अलमिया ये है कि ऐसी फ़ेक न्यूज़ पे हमारी आवाम यकीन बहुत जल्दी कर लेती है, कोई डबल चेक उसको नहीं करता कि ये ठीक भी है या नहीं है, कि कोई काम का बंदा आके बता भी रहा है कि ये गलत है, ये सच नहीं है, तब भी उसकी बात पे यकीन नहीं करते। लेकिन वो एक जो फ़ेक चीज़ होती है उस पर यकीन करते हैं। तो इससे भी हमने यकीनन टैकल करना है, किस तरह से करना है ये भी आप समझा दें हमारे आवाम को, इस हवाले से भी अवेयर कर दें। जी बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया पे आकर टिकटॉकर्स हैं, जाली डॉक्टर बन के, जाली नर्सेस बन के, हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन के, और कुछ एक्टर्स, फेक किस्म के एक्टर्स जो कि सस्ती शोहरत के लिए ये सारा कर रहे हैं, जो TRPs के लिए कर रहे हैं, खुदारा इनसे बचें और इनकी बातों पर कान ना धरें। अगर किसी किस्म की कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपको आती है, आप लोग हॉस्पिटल्स आएँ, हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज़, हॉस्पिटल्स के आउटडोर्स खुले हैं, पेशेंट्स के देखने के लिए खुले हैं, उनको गाइड करने के लिए खुले हैं, ना कि आप उस वक़्त आएँ जिस वक़्त आप आखिरी दमों पर पेशेंट हो, जिस वक़्त संभालना मुश्किल हो जाता है। आप लोग जिस वक़्त फील करते हैं कि प्रॉब्लम है स्टार्ट में, तभी आप हॉस्पिटल आएँ और गाइडेंस लें। और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड भी करना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको या आपके घर में से किसी को इस चीज़ से गुजरना पड़ा, इसको फेस करना पड़ा, तब यू विल नो द रियलिटी कि असल में अस्पतालों में हो क्या रहा है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे किसी को इस चीज़ से ना गुजरना पड़े, लेकिन अगर आपको कोई शक व शुबा है, आप ख़ुद अस्पताल आके देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग किस साल से गुजर रहे हैं। अच्छा, एक और मसला ये भी है कि हम लोग खुद ही होम्योपैथिक बन जाते हैं कि बहुत सारे जी अद्वियात, बल्कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो सामने आ गई कि आप ये इस्तेमाल करें, ये वाला कावा पी लें, ये वाला सना मक्की की जी आप कावा बना के पिएँ, ये करें वो करें और आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोरोना कभी होगा ही नहीं। मतलब इस तरह के बयान जो हैं वो सामने आते हैं। अभी WHO ने अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं की, लेकिन हमारे यहाँ पे जो होम्योपैथिक हैं तो वो तैयार करके बैठ गए हैं। क्या इनको किस तरह से एड्रेस करेंगे, ये जो घरों में खुद ही से इलाज शुरू कर देते हैं? सर, इन लोगों की दुकानदारी इस वजह से चलती है कि इस कोरोना के साथ 60% लोग वो हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई इलामत नहीं है लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव है। ये लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ये सेना मक्की पिए, जो मर्ज़ी लें, इन वो जो भी टोटका करते हैं उससे उनका बाद में PCR नेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे लोगों की दुकानदारी चमकती है। लेकिन वो वाले पेशेंट जो अगले 25% पेशेंट जो कि सिक होकर हॉस्पिटल्स में आते हैं, जो इन चीज़ों से ठीक नहीं होते, वहाँ से पता चलता है कि इन चीज़ों की कोई एफिकेसी नहीं है, स्टडीज़ में भी प्रूवन नहीं है। फिर कुछ डेथ्स हो जाती हैं, 2 to 5% जो डेथ्स रेट है वो भी वहाँ पे भी देखें इन चीज़ों की कोई एफिकेसी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पे कान धर के खाम खा के अपने पैसे भी ज़ाया ना करें और लोगों को भी गलत उसकी तरफ ना लगाएं और अपनी सेहत को भी बर्बाद ना करें इस तरह के टोटके करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आदिल हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें कोशिश की कि जिस तरह से जितना अवेयर कर सकते हैं वो करें, कि आपने इन फेक न्यूज़, ये जो जाली ख़बरें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर और डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर वायरल कर दी जाती है, उन पर कान नहीं धरने। जो एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं इस हवाले से, उनकी बात सुने। मज़ीद भी लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आज हमारा प्रोग्राम इसी अवेयरनेस के हवाले से था कि कोरोना वायरस के हक़ाइक़ क्या हैं, और हमने कोशिश की कि हम हॉस्पिटल्स में ही आके यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जिनके प्यारे यहाँ पर ज़ेरे इलाज है, उनसे जानने की कोशिश करें कि ये वायरस किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और किस तरीके से अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
हम देख रहे हैं अस्पतालों में मरीज़ों का रश है और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स भी हैं, मगर अभी भी लोग इस बहस में हैं सोशल मीडिया पर कि क्या ये वायरस है भी या नहीं, क्या अस्पतालों में खुदा न खासा लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं या उनको पता नहीं मारा जा रहा है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि टीके लगाए जा रहे हैं कि लोगों को। ये इन्फेक्शन है पूरी दुनिया में फैली हुई है और इससे इसी तरीके से बचा जा सकता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की जाए। और हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और लोगों को ये कहना चाहिए कि वो अपने हैंड्स को, अपने माउथ को, अपने नोज़ को, अपनी आँखों को, उनकी हिफाजत करें। और जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है और गवर्नमेंट जो चाह रही है, तो वो इस इन्फेक्शन को इसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि इन मेजर्स को इख्तियार करें। जहाँ तक ये कि जी हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं और वो उन्हें इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं, उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनके एक्सरेज की रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि वो वायरस काफ़ी अटैक कर जाता है लंग्स पे और उनको वेंटिलेटर्स पे डाला जाता है। बाद दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं लंग्स तो उनको एक्सपायरी हो जाती है। तो आप ये देखें कि कोई ऐसा इशू तो नहीं ना है कि जो हर बंदा कोरोना का जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं उनकी डेथ होती है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो मेजर्स अख्तियार करने चाहिए कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। अपने घर में, इर्द गिर्द में, हर जगह पे बाहर निकलें, कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, हजूम में ना जाएं, मतलब अपने हाथों को धोएं, ठीक है, और मास्क पहने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हमें मास्क पहनना चाहिए। यकीनन ये एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ कि हमें होम्योपैथिक बिल्कुल नहीं बनना है, खुद से अपनी इन चीज़ों का इलाज नहीं शुरू कर देना। हम एक जो चीज़ यहाँ पे लोगों ने भी बताई कि ये जिस तरह की अफवाहें गर्दिश करती हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ पे लोगों को अस्पतालों में मारा जाता है, हमने हकीकत आपको दिखा दी, लेकिन उससे कितना खौफ अवाम के दिलों में बैठा हुआ है कि लोग अस्पतालों में आ नहीं रहे इस डर से। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात है क्योंकि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचते हैं, जब उनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो वो लोग जाके वो यही डरते हैं लोग। लेकिन मिस ये तो अब मीडिया का भी काम है और गवर्नमेंट को भी ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए और मीडिया पे भी लाना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस हो। अब जो मतलब मैं तो ये कहूँगा बीइंग ए डॉक्टर होने के भी नाते कि जो टीचर्स हैं हमारे, जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मौलवी साहिबान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें और इस साइड पे रहें। तो ज़्यादातर दूसरे आप देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्होंने मेजर्स इख्तियार करके आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम ये है कि लोग अनएजुकेटेड ज़्यादा है और ऐसे मज़दूर तबका लोग ज़्यादा है, उन्होंने काम करना है और दिहाड़ी बना कर शाम को उन्होंने खाना है, तो इसलिए वो लोग इन चीज़ों की तरफ नहीं करते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रैक्टिस में ऐसे लोग हैं जो एक फैमिली के 8-8, 10-10 लोग अफेक्ट हुए, उनके कुछ लोग उनके एक्सपायर भी हुए। तो आखिर कुछ ना कुछ तो था। फिर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एक्सरेज आते हैं और रिपोर्ट्स आती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें आता है ये सब कुछ। एक्सरे उनके डैमेज होते हैं जो मसलन लंग्स, तो तभी इसी कंडीशन में आते हैं कि वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल में जिस कंडीशन में पहुंचते हैं और ये भी बात है कि कम्युनिटी की भी बात होती है कि हर पेशेंट वेरी करता है, किसी को ज़्यादा इम्यूनिटी रखता है वो ओवरकम कर लेता है वायरस को, और जो ओल्ड एज है और जो जिनको दूसरी बीमारियां भी होती हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उन पे ये जो वायरस ज़्यादा एक्ट करता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यकीनन आप सारी गुफ्तगू में इनकी जो सबसे बेहतरीन बात थी वो यही थी कि जो हमारे उलमाए कराम हैं उनको बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अलमिया इस मुल्क का ये भी है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स जो बातें कर रहे हैं उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे, मगर वो जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या फेसबुक की जो पोस्ट्स हैं जो कि गुमराहकुन हैं कि लोगों को कह रही हैं कि कोरोना के नाम की कोई चीज़ नहीं है, अस्पताल में आके देखें, खुदा ना ख्वास्ता आपके प्यारे को कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों पर जी और बहुत आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये मसलन बातें आती हैं, कोई कहता है कि ये कबाब खा लो, कोई कहता है तली खा लो, कोई कलेजी खा लो, कोई कुछ कर लो कि ये मसलन कोरोना से बचत हो जाएगी। ऐसा इशू नहीं है। सबसे पहले ट्रीटमेंट तो इसकी है परहेज़।
आप जितना ज़्यादा परहेज़ रखेंगे, लोगों को मोटिवेट करें। देखें, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप पहन लोगे मास्क। अगर आपके घर के मुलाजमीन हैं, आप उनको काइंडली उनको परचेज़ करके दें, उनको समझाएं कि आप अपने घर में बच्चों को सबको और हैंड वॉश करने का बताएं। ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र ही हो, लेकिन लोगों को सिर्फ सिंपल हाथ वॉश करने के लिए कह दें तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जब किसी को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे एक वायरस है, वायरस में टेम्परेचर भी होगा, फ्लू भी होगा, कफ भी होगी, तो आप एक मुस्नद डॉक्टर से बात करें और उससे मेडिसिन लें। अगर आप फील करते हो कि आप रिकवर नहीं हो रहे और आपका टेम्परेचर परसिस्टेंट रहता है और हाई ग्रेड फीवर होता है, तो डॉक्टर को भी चाहिए और पेशेंट में भी इतनी अवेयरनेस हो कि वो अपने बेसिक टेस्ट करवाए और एक्सरे करवाए। अगर उसमें कोई ऐसी बात आती है, वो फील करके उसको आइसोलेशन की ज़रूरत है और हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो उसको ज़रूर घर में आइसोलेट कर ले या हॉस्पिटल में जाए और प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करवाए। प्रॉपर तरीके से इलाज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि लोग बहुत देर कर देते हैं। उस वक्त लोगों को अपने पैरों को अस्पतालों में लेके आ जाते हैं जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, और फिर हमारे डॉक्टर्स बहुत सारी एफर्ट करने के बाद भी उनको बचा नहीं पाते। तो खुदारा इन चीज़ों पर ध्यान धरने की बजाय, इन चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय, आप अगर खुदा न खास्ता आपके किसी प्यारे को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, उन्हें अस्पतालों में लेकर आएँ। हमने आपको दिखाया है, लोगों की बातें आपको सुनवाई हैं, लवाहिकीन की बातें, कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इलाज हो रहा है और किसी अफवाह पर कान ना धरें, ये आपके लिए नुकसानदेह होगी। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।